अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ रुकैया। आज है वो सब बहनें जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस पे कमेंट किए हैं कि आप भी स्टेबलाइजर, आइसक्रीम स्टेबलाइजर क्या है, कोको पाउडर कौन सी कंपनी का यूज करती हैं, लिक्विड ग्लूकोज क्या है और आइस क्रीम कौन सी यूज करती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल थे, वो सारे सवालों के जवाब कौन सी कंपनी की मैं कौन सी ब्रांड यूज कर रही हूँ, ऑनलाइन ऑल ओवर द पाकिस्तान मिल जाते हैं इजीली और मैं बहुत अरसे से यूज कर रही हूँ। अलग अलग ब्रांड है लेकिन जो मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो मैं खुद यूज कर रही हूँ ना इतने अरसे से, जो चीज बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और कस्टमर आपका क्लाइंट खाने के बाद कहता है इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ और कहाँ से अच्छी चीज मिलती है वो सारी आपके साथ पिक्चर्स के साथ कॉन्टेक्ट नंबर भी सेंड कर दूंगी, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और आप लोग जो है ना वो इजीली बाय कर सकते हैं। मेरी बेकिंग जर्नी जो है ना बहुत ज़्यादा टफ रही है, बड़ी मुश्किलों से मैंने सीखा था। मुझे यही नहीं समझ आता था कि कितना बीट करूँ कि ये फ्लफी हो जाए, केक राइज़ नहीं होता, केक बैठ जाता है, केक का मेज़ा नीचे बैठ के हार्ड हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा की डो में क्या चीज़ डलती है, डोनट में क्या चीज़ ऐड होती है जो आपको लगे कि आप प्रोफेशनली इस चीज़ को बना सकते हैं। विंग्स हो गए, कुकिंग की बहुत सारी, बिरयानी हो गई, तो आपके साथ सारी रेसिपीज शेयर करूंगी, बी ऑनेस्ट इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एनक्स का इलेक्ट्रिक बीटर है जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका और मेरा साथ 8-9 साल पुराना है और ये मेरी बेकिंग जर्नी में मेरे साथ चलता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चला है। और इसके बीटर, इसका विस्क, इसकी कैपेसिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। तो ये मैं यूज कर रही हूँ। और सेकंड जो है ना मैंने वो लिया है वेस्ट पॉइंट वालों का। ये मुझे 2-3 साल हो गए लिए हुए और इसको मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे फौरन से क्रीम भी बीट करके रखनी है या ऑर्डर 2-4 इकट्ठे ज्यादा आ गए हैं और मुझे दूसरे बीटर का भी जरूरत है और तब मैं इसको यूज कर लेती हूँ और दोबारा इसमें रख लेती हूँ। उसका बॉक्स वगैरह नहीं है अब। तो यहाँ पर मैं आपको ना दोनों के विस्क बता दूं। ये देखिए राइट साइड पे जो है ना वो एनएक्स का जो है ना विस्क है, तो वो थोड़ा लंबाई में है, ये थोड़ा गोल मटोल सा है। और ये है कि ये जो एनएक्स का है ना ये जरा जल्दी बीट कर देता है, 1-1.5 मिनट जल्दी बीट कर देता है और इसका वाला 1-1.5 मिनट लेट बीट करता है, लेकिन दोनों काम बहुत बहुत अच्छा करते हैं। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को अच्छा आइडिया पता है तो आप लोग वो भी बाय कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये बहुत सारी चीजें होती हैं बेकिंग में, आहिस्ता आहिस्ता मैंने बड़ी मुश्किलों से बाय की थी। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास मेजरिंग कप्स हो गए। और स्टार्ट में अगर आप कम चीज बचत में बाय करना चाहते हैं ना तो मैं कांटेक्ट नंबर दूंगी आपको, आप वहां से बाय कर लीजिएगा। डील लगती है, बहुत अच्छी डील्स लगती हैं इनकी। तो यहाँ पर केक बोर्ड होते हैं, ये भी मैं इन्हीं से मंगवा लेती हूँ, हर साइज का इजीली मिल जाता है। और साथ में नोजल्स होती हैं, नोजल्स बहुत अच्छी है, 1M नोजल बहुत बहुत अच्छा काम करती है, फ्लावर्स बहुत अच्छे बनाती है। तो इसी तरह से ये सारी चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें आप लोग बाय कर सकते हैं। ये केक बोर्ड हो गया, केक बॉक्स हो गया, अब ये नाइफ हो गई जो केक कटिंग के लिए यूज होती है, और ये फॉन्डेंट हो गई जो हम लोग यूज करते हैं फॉन्डेंट वर्क में ऊपर लगाने के लिए, छोटी छोटी चीजें या नाम वगैरह लिखना हो उसके लिए क्लिंग रैप में लाजमी रखा करें, फॉन्डेंट की शेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाती है। तो आइए चलते हैं अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जो बहनों ने मुझसे कोको पाउडर का पूछा था, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कोको पाउडर है जो कि है डार्क कोको पाउडर। मैं लाइट कोको पाउडर भी यूज करती हूँ, मतलब नॉर्मल वाला कोको पाउडर, उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, आप लोगों को कोको पाउडर का अंदाजा हो जाएगा। और ये वाला कोको पाउडर जो है ना ये नॉर्मल इजीली इस ब्रांड का मिल जाएगा, बेक हाउस वालों का, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये डार्क कोको पाउडर है और ये बहुत बहुत अच्छा कलर देता है, अच्छा वर्क करता है। ब्राउनी हो, फज केक हो, और बहुत मजे का ये देता है। आइसक्रीम वगैरह में इसमें डाल दी, ये डार्क कोको पाउडर है, ठीक है। पिक्चर साथ साथ लगा दिए, कांटेक्ट नंबर अभी आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपने पिसी हुई चीनी डालनी है तो एयर टाइट जार की चीजें यूज किया करेंगे। देखिए मैदा है, एयर टाइट जार रखा करें, गीला चम्मच गीला स्पून अंदर नहीं डालना ताकि वो खराब ना हो। ये स्प्रिंकल्स हो गए, इस तरह की डेकोरेशन वाली हर चीज पे डील आती है और मैं कोशिश करती हूँ जब डील आ रही हो, डील लगी हुई हो ना इनकी, तब चीजें बाय करती हूँ, ठीक है। और तो ये सारे स्प्रिंकल्स वगैरह होते हैं जो कि केक को और चार चांद लगा देते हैं। ये मिल्क पाउडर है। स्टार्टिंग में मैं पता क्या करती थी, मिल्क पाउडर हो गया, कॉफी हो गया या खोपरा वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें मैं साशों में लेती थी। वो एक तो छोटा साशे होता है, खराब होने का डर नहीं होता और कम बचत के अंदर वो मिलते हैं। आप लोगों ने बनाई रेसिपी, नेक्स्ट और मंगवा लिया, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चोको जो है ना स्प्रेड बहुत मजे की है। और इस वाले का ना अगर आपने चॉकलेट फज केक बना लिया ना, आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनता है। ये तो मैं वैसे जर्दे के लिए यूज करती हूँ कलर, और इसी कंपनी का मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आजकल मैं ये बेकिंग पाउडर यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं मोस्टली जो है ना रोजमोज वाली कंपनी का यूज करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अरसे से यूज कर रही हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट वही है। अच्छा, इस तरह के लिक्विड कलर, जेल कलर, एक दो कलर्स आप लोग रख लें, जैसे येलो हो जाता है, पिंक हो जाता है, ताकि केक डेकोरेट कर दें। ये देखिए लेमन कलर ही लोकली मिलता है, मैं लेमन कलर भी ये वाला यूज करती हूँ, और चॉकलेट एसेंस, और लेमन एसेंस, और बेकिंग वनीला एसेंस ये यूज करती हूँ। ठीक है, ये बीट्स वगैरह इस तरह से बाउल में रख लेती हूँ। ये डस्ट है, गोल्ड डस्ट, ये बहुत अरसे से चल रही है, बहुत अच्छी है। हल्का सा चॉकलेट के ऊपर ना हल्का सा फेंक दो ना इस तरह से, पिंच सी, ना जबरदस्त शाइन देती है, लगता है आउट क्लास है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये है आइसक्रीम स्टेबलाइजर, जिसका मैं आपको बता रही थी। एयर टाइट जार की डब्बियां हैं, और मैंने इस तरीके से कटिंग करके रखा है। ये पिक्चर कर दी है साथ अपलोड, ठीक है, यहाँ लगा दी है पिक्चर ताकि आप लोगों को आसानी हो मिलने में। ये इसकी पैकिंग होगी, और मैं साथ इस तरह कटिंग करके इसलिए रखती हूँ ताकि मुझे पता चले इस बॉक्स में ये पड़ा है और इसकी ये एक्सपायरी है। ठीक है, एक्सपायरी का ध्यान रखिएगा। ब्रेड सॉफ्टनर है, डोनट में, पिज्जा के डो में, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद बहुत अच्छा ये डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, इसी कंपनी की मैं यूज कर रही हूँ, बहुत अरसे से यूज कर रही हूँ, एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त केक मिलता है। ये मैं क्रीम यूज करती हूँ, इसके अलावा भी किसी कंपनी के मिल जाए तो मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन इस पे डील्स बहुत अच्छी आती हैं, दो के साथ एक फ्री आ जाती है, तो मैं डील्स में बाय कर लेती हूँ इसको, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड ग्लूको है, ठीक है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है, इसको भी मैंने एयर टाइट जार में रखा हुआ है। जस्ट हाफ टेबल स्पून है ये लिक्विड ग्लूकोज, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आएगा, इस तरह की पैकिंग में आएगा। छोटी सी पैकिंग आप लोग बाय करना चाहो, छोटी सी पैकिंग भी बाय कर सकते हैं आप लोग। और ये चॉकलेट गनाश, आपने कोई भी डेजर्ट बनाना हो, उसकी गनाश में शाइन देनी हो आपको, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, बहुत आउट क्लास शाइन आती है। और उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आप लोग उसको फ्रीजर वगैरह में 15 दिन के लिए रख सकते हैं। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है इनका, अगर आप लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी सिटी से आप लोग पूछ सकते हैं इनसे, सारा नंबर डिटेल है। आई होप तो अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को जरा सी भी हेल्प मिले, फिर भी अगर आप लोगों को समझ ना आए, आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों को। मैं जितना हो सका मैंने उतनी डिटेल में बात की है। बाकी मोल्ड वगैरह कौन से यूज करते हैं, सस्ते कहाँ से मिलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द अपलोड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज।